हाल के दिनों में किसान नेता राकेश टिकैत का जो कद बढ़ा है, उनके बारे में आपको पढ़ने सुनने को बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन जो लोग आज की पीढ़ी के हैं, उनकी उत्सुकता जानने में होगी कि राकेश टिकैत सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत वो क्या शख्सियत थे, उनके काम करने का तरीका क्या था, वो क्यों इतने लोकप्रिय थे, उनमें ऐसा क्या था कि उनके सामने प्रधानमंत्री तक झुक जाते थे। तो इसको समझने के लिए हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया है, उनको समझते हैं। उनके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेल गए थे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने संगठन को साथ साथ बनते हुए देखा है, और ये वो लोग हैं जो बाबा टिकैत के साथ भी काम किया और आज राकेश टिकैत के साथ भी काम कर रहे हैं। तो समझने में आसानी होगी कि दोनों में क्या अंतर है, बाबा टिकैत के काम करने का तरीका और राकेश टिकैत में क्या वाकई अंतर है, या राकेश टिकैत क्या बाबा टिकैत के रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये समझने के लिए मैं इन लोगों से बात करूंगा। हमारे साथ रणवीर सिंह जी हैं, चौबीसा के अध्यक्ष हैं। क्या बताएंगे आप बाबा टिकैत के बारे में? देखिए, चौधरी साहब चरित्रवान, सबसे पहली बात थी चरित्रवान, नीडर और साहसी। वो जो कहते थे वो करते थे, और अपने आदमियों की पहचान अलग थी। उन्हें हमेशा अपने आदमियों को दूर से, पता नहीं एक दिव्य शक्ति थी, क्या था उनके अंदर। यदि उनसे कहीं किसी भी मोमेंट में 1 किलोमीटर भी दूर हैं तो पता नहीं कैसे अपने आदमी तक पहुंच जाते थे। चौधरी साहब जैसा मैं तो ये कहूँगा कि एक अवतार के रूप में भगवान ने उन्हें भेजा। और आज जहाँ तक राकेश टिकैत जी की बात है, वो भी उन्हीं के पग चिन्हों पर सही मायने में अब थोड़ा स्टार्टिंग है। और जहाँ तक बन पाता है एक सुझाव के रूप में, एक सलाह के रूप में, अपने भाई को हमारा छोटा भाई है उसे देने का भी काम करते हैं। चौधरी टिकैत उन्होंने तो यहाँ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ये दिखा कि किसान क्या है। किसान इतना निडर था कि उसे कहीं भी पता नहीं था। उन्होंने कहा ये मंत्री और ये मिनिस्टर यदि जा सकते हैं, क्या किसान तीर्थ पे नहीं जाएगा। फ्री रेल यात्रा कराई और अपने घुटनों पे खड़ा होने का जो दम भरा, सबसे पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दम भरा। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब चौधरी साहब का नाम आता है, जिक्र आता है, तो वोट क्लब वाला आंदोलन का जिक्र आता है। आप उस आंदोलन में थे, उस आंदोलन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, वो आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन था, और उस आंदोलन में जितनी जनसंख्या वहाँ पे थी, आज इतनी जनसंख्या के उससे आधी भी जो आज बड़े बड़े हमारे कमांडेंट हैं, राजनीतिज्ञ लोग हैं, ये उससे आधी भी कवर करने में अक्षम हैं। उस समय वोट क्लब पर जो उन्होंने एक ऐतिहासिक पूरे देश को ये बताने का काम किया कि किसान आज वोट क्लब के ऊपर है, अपनी समस्याओं को लेकर तरस है, और पूरी भारत को नहीं पूरी दुनिया को दिखाने का काम। तो उस समय सरकार बहुत डरती थी, आज सरकार डरती नहीं है। रमेश मलिक साहब हैं। मलिक साहब, आपका भी तो बड़ा पुराना रिश्ता रहा है पुराने सीनियर टिकैत साहब के साथ, और आज भी आप राकेश टिकैत को भी देख रहे हैं। राकेश महेंद्र सिंह टिकैत में ऐसी क्या बात थी कि उनके सामने, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सब लोग सजदा करते हुए दिखते थे? देखिए, एक तो चौधरी साहब में सबसे बड़ी बात तो यह थी, कोई भी आंदोलन उन्होंने किया, वो करने से पहले जो उनकी एक टीम थी, उसमें सबसे पहले अनुशासन की बात होती थी। और कोई भी आंदोलन हो, चौधरी साहब ने वो आंदोलन करके दिखाया। जो वोट क्लब की आप बात कर रहे, वहाँ 10 लाख की भीड़, और मैं कह रहा ने आज तक किसी ने करी ना आगे कर सकता। और कितना उस भीड़ के अंदर अनुशासन था, ये तो देखने लायक था। BBC लंदन ने एक उसमें लिखा था कि दुनिया का बेताज बादशाह, एक पत्रिका में लिखा था दुनिया का बेताज बादशाह, कि ताज किसी ने धरा नहीं और सारी दुनिया इसको बादशाह मान ली। दूसरी बात, चौधरी साहब कभी स्वयं बात करने नहीं जाते थे। जो कमेटी निर्णय करती थी, जो एक 5 आदमियों की वो कमेटी बनाते थे, वही जाकर बात करती थी और वही आकर चौधरी साहब को बताती थी, और उन्हीं की बात को वो बिल्कुल फॉलो करते थे। अब एक बात और मुझे बताइए, जो आप ही लोगों से सुनता हूँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं जो भी बोलूँगा, अभी जो बात कर रहा हूँ, इन्हीं लोगों से
के बीच में रहते हुए मैं जो समझ मेरी विकसित हुई है उसी के आधार पर बात करूंगा कि चौधरी साहब यानी महेंद्र सिंह टिकैत अपने लोगों में ही रहते थे, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे। वो चीज़ आज मिसिंग है क्या? अरे इतना गजब, एक पंचायत हम उधर करने चले गए भानु के गांव में, और जब हमने वहाँ पंचायत करी तो हम सब बराबर बराबर लौट रहे थे। मैं उन्हीं की जड़ में लेट रहा था जमीन पर। मैंने कहा मामा यहाँ बाजरे की रोटी बनवा दूँ, यहाँ बाजरा बहुत हो। वो कहने लगा देख लो भाई बनवा ले। जब मैंने वो बाजरे की रोटी बनवा ली तो 4 आदमी पंचायत में से बुलाने आ गए चौधरी साहब को। तो उनका ये कहना था भाई मैं यहाँ रोटी खाऊंगा, वो पूरी खाएंगे, कोई क्या कहेगा देखकर, बाजरे की रोटी छोड़ के चलेगी। वो त्याग था उस आदमी का, इतना त्यागी आदमी तो यहाँ मिल ही नहीं सकता। राजपाल शर्मा जी हैं, इनसे बात करता हूँ तो कहते हैं कि किसी भी राजा के लिए एक ब्राह्मण महामंत्री होने की ज़रूरत होती है सफल होने के लिए, और ये टिकैत साहब के महामंत्री के रूप में रहे हैं, आज भी राकेश टिकैत के साथ भी हैं। शर्मा जी, आपका जो राजा था यानी कि जिसके साथ आपने काम किया था बड़े टिकैत के साथ, बड़े टिकैत साहब की सबसे अच्छी बात क्या थी? उनमें सबसे बड़ी पहली बात तो ये चरित्रवान आदमी थे। मैं तो कहूँगा वो तपस्वी थे और बिल्कुल देवता तुल्य थे। उन्होंने हमेशा कोई भी निर्णय लिया, सामूहिक निर्णय लिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बिठा ली, तब निर्णय लिया। और उसके बाद भी किसी भी आंदोलन में 1-2 घंटे अलग हमें बुलाकर तब सारी बातों का कल ये करना है, वो करना है, सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो सुझाव आए, शर्मा जी कौन से सुझाव आए, हमें कौन सा सुझाव में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो फैसला लेते थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, जो फैसला होता था उसी के आधार पर फैसला लेते थे। आज भी ऐसा होता है क्या? हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज भी है, पर अंतर पड़ गया उसमें। आप जब बोट क्लब गए थे, उम्र क्या थी आपकी? उस समय हमारी उम्र से 22-23 साल की करीब रही होगी। तो आप उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ कि किस तरह से लोग वहां पर हमारे फवारे में नहा रहे थे, कनॉट प्लेस में जाकर के बरामदे में सो जाते थे। हाँ जी, उसके बाद जब हमारे चौधरी साहब की किसान घाट के लिए जगह मांगी गई तो हमारे देवता ने, हम तो देवता ही कहेंगे उनको, उन्होंने एक ही जवाब कहा था कि आज हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो हमने हाथ उठा कहा था हाँ रहेगी हमारी, और हाँ के बाद में उन्होंने 2 घंटे के अंदर किसान घाट ले लिया था। अब मैं, अटवाल साहब हमारे साथ हैं। अटवाल साहब आप भी, हाँ क्या कह रहे थे? अटवाल साहब, मैं एक अटवाल साहब से मैं पूछ लेता हूँ। अटवाल साहब, आपने जब उनको ज्वाइन किया था बड़े टिकैत साहब को, तो आप भी उस समय भी नए थे। आप बता रहे थे कि पहली बार जब जेल गए थे तो उस समय की स्थिति, कुछ घटना बता रहे थे आप। हाँ, मैं ना इधर सरकार ने जगह जगह रोक दिया था। ये मुलायम सिंह सरकार के समय की बात। मुलायम सिंह सरकार, तो जैसे ही रेलवे स्टेशन पे गए पुलिस बहुत ज़्यादा तादाद में थी, वहाँ जाने नहीं दिया। काफ़ी किसान लौट गए, मैंने कहा जाना ज़रूर है। हम 5-7 लोग चढ़ गए, इनकी बसें गई इधर से सिसोली से, कम से कम 100-150 बस थी। हम ऊपर चढ़ गए तो आगे एक फतेहगंज है, पता नहीं क्या फतेहगढ़ है, रास्ते में पड़ता है, वहाँ बसें रोक ली गई। रोक के तो डीएम साहब आए, टिकैत साहब से बात बूत करके बहकाव को कह के बात करेंगे। एम्बेसडर कार थी, उसमें बैठा लिया गया, बैठाकर, और डीएम साहब वो ले गए अपने साथ, कह रहे भाई टिकैत साहब गिरफ्तार हो गए। उस टाइम कैप्टन भोपाल सिंह होते थे उनके साथ, वो कह रहे यहाँ से कोई नहीं जाएगा, यहीं से मतलब गिरफ्तारी देनी है। तो वहाँ बसें लगा दी गई सरकार। कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी थी फिर? हम रामपुर जिले के हम 3 लोग थे, एक उनमें से खत्म हो गया, एक अभी है। हाँ, तो हमने गिरफ्तारी दी और मैंने कभी जेल भी नहीं देखी, मैं घबरा भी गया। मैंने कहा पता नहीं क्या। उसके बाद भी आप कई बार, उसके बाद भी जेल गए? उसके बाद तो मैं पता नहीं। और आप एक और बात बता रहे थे कि लाल किले वाली घटना के बाद से उनको कितने दिन की जेल हुई थी और कितने दिन में छोड़ दिया गया था? वो तो हमें तो जेल भेजा ही कहाँ, हमें तो बस में भर के 10 किलोमीटर बाहर। टिकैत साहब के लिए बात, टिकैत साहब को तो ले गए, वो पता नहीं क्या हुआ, हमें तो सारी रात में पैदल चल। प्रधान जी, ये प्रधान जी हैं जो टिकैत साहब के बहुत करीब थे, जोगिंदर प्रधान जी हैं, और टिकैत साहब के बड़े करीब थे, उनके परिवार के बहुत करीब हैं, और आज भी ये कहते हैं कि जब आंख मूंदते हैं तो टिकैत साहब आके कुछ कहते हैं। उनके बारे में कुछ बताइए। कहाँ तो बताओ आपको जो अच्छी बात लगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा ही है। पहले तो मैं एक बात बताऊँ टिकैत साहब की। टिकैत साहब ने कभी भी अपने जीवन में घी पूरा दूसरे के बाहर नहीं खाया। जो मेहमानगिरी में दे, वो कभी टिकैत साहब ने अपने घर पर खाना खाया, कभी बाहर खाना नहीं खाया। पहली तो बात यह, अगर प्रधानमंत्री तो मिलन गए वे
और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद 1 घंटा दिन रहेगा और तुम्हें उसे खेत में गए, वहाँ नहीं बैठा के मैं प्रधानमंत्री से मिल गया, खेत में जाकर काम करा करते उस टाइम पे। यूनियन की बात जोन सा आप वो बता रहे वोट क्लब की, वोट क्लब पर मेरे बाबा जी थे, मैं 2 दिन बाद एक्सपायर हो गए, तो जिस दिन वो धरना खत्म हुआ था उस टाइम उसकी पूरी नज़दीक की तब टिकैत साहब की माँ थी वहाँ पर बलजोरी, वो मुख्तारी देवी जी, वहाँ से वो इसमें वो हो लगा, वो एक डब तो आवाज़ आ लगी, वो साउंड बजे लगे, मुख्तारी रो लगी दादी, और टिकैत साहब ने इतनी धमकाई थी, इस नाश करेगी इस देश का, तेरा लाल दिखे मुझे सबके लाल दिख रहे हैं, यहाँ से रो रही यहाँ बैठ कर, आज सुना काट दिया नहीं जान तो मार दूंगा। तो ये चौधरी साहब के ये थे चौधरी साहब। हाँ। और राजवीर सिंह जाडौन साहब हैं। जाडौन साहब कुछ बताएंगे, और मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछूंगा कि दोनों में क्या अंतर है। आपके लिए सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी कोशिश कीजिए। नहीं, बिल्कुल बाबा टिकैत के बारे में बहुत बड़ा समय चाहिए जो उनके बारे में बताया जा सके, लेकिन आप चूँकि विशेष पूछ रहे हैं, 88 से हम उनसे जुड़े, 88 से उनके संपर्क में आए, लेकिन उन्होंने फिर जाकर के 29 सितंबर 89 में हमारे जालौन ज़िले में जाकर के उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया था। बाबा टिकैत में एक बड़ी खासियत ये थी कि किसी से भी वार्ता हो रही, कोई भी संघर्ष का समय हो, कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी हो, अगर उनको लगा, बात बनते बनते उनको लगा कि अगर किसान के सम्मान से कोई समझौता होने जा रहा है या किसान का सम्मान नहीं रखा जाना, तो पलटवार जो उनका होता था, वो पलटवार आज तक किसी नेता में देखने को नहीं मिला। वो पलटवार 28 जनवरी को इस गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी में देखने को मिला। उनके बारे में ये भी एक समझने वाली बात है कि जब उन्हें लगता था, कहते हैं कि आंदोलन खड़ा करना नेताओं का काम होता है, आंदोलन खड़ा कर लेते हैं, बड़ा आंदोलन बड़ा नेता खड़ा करता है, लेकिन सबसे बड़ा नेता वो होता है जिसे पता हो कि बड़े आंदोलन को, जिसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, उसे कब किस मुकाम पर सम्मान के साथ ख़त्म करना है। बड़े टिकैत साहब की ये खासियत थी। एक सवाल मैं आपसे मलिक साहब पूछूंगा। टिकैत साहब, बड़े टिकैत साहब, कोई सियासत नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। राकेश में और बड़े टिकैत साहब में थोड़ा सा अंतर बताइए आप, इसलिए कि आप बता सकते हैं। देखिए, मैं तो उस खेत में बैठा हुआ था, या जो आज हमारी भाजपा सरकार है उसमें बड़े टिकैत साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भी वहाँ उस समय ये कह दिया था, भाई माटी ठाई ऐसे पाछे बगादी के ले लो, अब कराम का ना ही ले लो, तो यहाँ इनकी गवर्नमेंट आ गई थी, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं। मगर उन्हें ये उम्मीद नहीं थी, उसने किया भी पहली बार बहुत अच्छा काम किया, मगर दूसरी बार के में तो उन्होंने भी वही ढहीरा अपना लिया जो पहली सरकारें अपनाती आई। और तो एक सवाल बताइए, लोग अभी भी कहते हैं, आप राकेश टिकैत को बेहतर जानते हैं, इसलिए कि आप केवल इस आंदोलन से ही नहीं जुड़े हैं, परिवार से भी जुड़े हैं। राकेश टिकैत के बारे में लोग पूछते हैं, कहते हैं कि यार ये तो सियासी आदमी है और सियासत में जाएगा। देखिए, अगर कोई ये बात कहता है, मैं कहता हूँ वो अंदर का पापी है। राकेश टिकैत को छोड़ दीजिए, पूरा परिवार डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में उनसे सीधा सच्चा परिवार एक भी नहीं है। मैं चूल्हे लो उनके बच्चे बच्चे को ये जानता हूँ ये बेचारे क्या है। हाँ, फर्क इतना है कि वो लपेटे नहीं लेते, जैसे लोग लपेटे लेकर पाछे तो छुरा मार दें। उन्होंने जितनी बात यहाँ कही उसका कोई ये भाव नहीं समझ पाया ये क्या कह रहा है। अच्छा, तो मतलब मलिक साहब, सीधे लोग भी राजनीति में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधे लोग राजनीति में नहीं जाते हैं। सीधा कोई राजनीति हाँ, नहीं जा रहा है। ये तो आप कुछ मुस्कुरा रहे थे। मैं देखिए, आपका जो पर्सन है बड़ा अच्छा है। अगर आप बात करने लगें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हुए, अब उनका और उनके बेटे का, वो एक विवाह शादी विवाह में चले गए और उन्होंने उसी समय पुटअप किया लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि ये गाड़ी आप कहाँ लेकर गए, ये प्राइवेट यूज़ था। अभी जहाँ तक राकेश जी की बात है मैं वो देता हूँ, अभी एक शुरुआत है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा छोटा भाई उनसे भी आगे बढ़ाने का जो साहब की एक सोच थी बड़ी, उसे आगे बढ़ाने का काम करेगा।
और ऐसे बढ़ाने का काम करेगा, मतलब कि वो अराजनीतिक, आप उन्होंने जब संगठन बनाया तो उसके लिखा अराजनैतिक, तो क्या राकेश टिकैत भी अराजनीतिक ही रहेंगे? अराजनीतिक ये भविष्य बताएगा, अभी बिल्कुल अराजनीतिक हैं और अराजनीतिक तरीके से जो है ये मामला जुड़ा और अराजनीतिक तरीके से ये आगे बढ़ने के कगार पे है। और उनकी सोच जहाँ तक मैं देखता आ रहा, तो जो साहब से बिलोंग करे थी वो एक बार कहते थे अरे भाई क्या है बैठ जाओ, एक सेकंड नहीं लगा थी। एक वो समय था जब बाबा महेंद्र टिकैत लोगों को कहते थे तो लोग खड़े होते थे और एक इशारे पर लोग बैठ जाते थे। अब वो समय नहीं रहा, वो लोग नहीं रहे। लेकिन अभी तक की वार्ता से, बातचीत से बात जो समझ में आई है वो ये कि कोशिश हो रही है। अब समय खत्म होगा तो ये एक उम्मीद है कि आप तक जो बातें थी वो पहुंच गई होंगी। कैमरामैन अभय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।